हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग मींस क्रम निर्धारण, जिसमें हमें जैसे कुछ लोगों का ऑर्डर दिया होगा उसे एक सीक्वेंस में लगाना होगा, या फिर हमसे रैंक पूछी जाएगी कि उसकी लेफ़्ट से क्या रैंक होगी और राइट से क्या रैंक होगी, या फिर टोटल उसमें कितने स्टूडेंट्स या पीपल कितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। In this topic, the data related to ranks of a person from the left side या right side, top, bottom from are given। इसमें क्या होगा कि हमें जो भी डाटा दिया होगा तो क्या होगी, एक पर्सन की रैंक होगी, या तो लेफ़्ट से दी होगी या राइट से या टॉप या बॉटम, इन चारों में से किसी एक टाइप से उसकी रैंक हमें गिवन होगी। एंड टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमसे पूछे जाएंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमें दे देंगे तो हमसे, जैसे नेक्स्ट वाले में ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमें दे दिए तो हमसे रैंक पूछ लेंगे कि लेफ़्ट की कितनी है, या राइट की, टॉप या बॉटम, कुछ भी पूछ सकते हैं। मीन्स दो टाइप से ये मेन पूछे जाएंगे, या तो रैंक पूछी जाएगी या टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रैंक के अकॉर्डिंग, एक रो में जिस भी टाइप से बैठा होगा कोई भी इंसान। तो इसमें 7 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स ऑन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। जो भी हमें गिवन डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाएगा कि इस पूरी लाइन में कितने टोटल पर्सन्स हैं। सेकंड है द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड, कि लेफ़्ट, राइट या टॉप, बॉटम किसी से भी हम पर्सन की रैंक पूछ सकते हैं। थर्ड, नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन बिटवीन टू पर्सन, ये पूछ सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, तो उसके बीच में जो है कितने लोग हैं, तो ये पूछ लेंगे। मिडल वाले कितने प्यूपिल हैं। फोर्थ, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन अ रो, कि एक रो में हमें डाटा दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग में बताना होगा कि इस रो में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। मीन्स हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस मिनिमम या मैक्सिमम बताएंगे कि कम से कम इतने तो ज़रूरी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने ही हो सकते हैं। फिफ्थ है नंबर ऑफ़ पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये पूछ सकते हैं जैसे ये पर्सन यहाँ बैठा है तो इसकी एक साइड, जैसे लेफ़्ट साइड में पूछ लिया कि कितने लोग हैं, या राइट साइड में पूछ लिया कि उसकी राइट साइड में कितने लोग हैं। सिक्स है द रैंक ऑफ पर्सन्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अब दो लोगों की हमें पोजीशन दे दी, वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तब रैंक पूछ लेंगे कि क्या रैंक होगी। अब सेवन्थ है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी आते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना होगा किसके अकॉर्डिंग, एज, हाइट, रैंकिंग, मार्क्स, वो जिस भी हमारा जो भी हमारा डाटा गिवन होगा वो हमारा स्टेटमेंट्स में होगा, उन स्टेटमेंट को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर फिर जो भी हमसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट क्या है या मिड में क्या है या लोएस्ट क्या है, तो उसका हमें आंसर देना होगा। तो मीन्स ये है कि ये 7 टाइप के हैं, इन्हीं टाइप से ही हमारा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इसमें क्या है कि पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अलग अलग केस किस टाइप के बन सकते हैं और किस किस के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा। अब केस 1 है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स फाइंड करने हैं और एक पर्सन की हमें दोनों साइड से रैंक दी है, तो अगर लेफ़्ट से भी दी है, राइट से भी एक पर्सन की रैंक दी है और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने होंगे, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हो जाएंगे R1 मीन्स, जैसे लेफ़्ट से दे दी तो हमने R1 ले ली कि लेफ़्ट से उसकी कितनी रैंक है, राइट से कितनी रैंक है, और -1, क्योंकि उस पर्सन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार तो लेफ़्ट से भी एक बार राइट से भी, तो इसलिए एक बार तो माइनस कर देते हैं और दोनों टाइप से उसकी जो रैंक है वो प्लस कर देंगे। तो R1 R2 हमारी हो गई। सेम ही पर्सन की लेनी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होनी चाहिए, एक ही पर्सन की दोनों साइड से रैंक लेनी है, लेफ़्ट और राइट, या टॉप बॉटम होगा तो वो। अब इसके बेस पर एक एग्जांपल है इन अ रो ऑफ पर्सन्स। एक पर्सन्स की रो में द पोजीशन ऑफ अजय की जो है वो लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हमारा इधर से होगा, जैसे हमारा हाथ होगा हमें इधर हमारा लेफ़्ट होता है, इधर हमारा राइट होता है, तो उसी अकॉर्डिंग लेना है। तो जो लेफ़्ट की साइड से पोजीशन है उसकी वो कितनी है, 30, यहाँ तक हो गई अजय की। अब है राइट साइड से, तो राइट साइड से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 34 है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे कि अजय की लेफ़्ट से प्लस राइट से और -1, तो 30 + 34 -1, तो मीन्स कितने टोटल पर्सन्स हो गए उस लाइन में, 63। इस टाइप से कैसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट है कि अगर हमें निकालना है, अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे एक साइड से तो हमें दी है, जैसे मान लो लेफ़्ट से हमें दी है और टोटल नंबर भी दिए है और हमसे पूछ ले राइट, तो हम इसी फॉर्मूले में सेम पुट कर लेंगे। हमारा क्या था फॉर्मूला, टोटल नंबर था, तो टोटल नंबर इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट -1, तो हमसे
राइट की पूछ ले या लेफ़्ट की पूछ ले, तो हमें कोई न्यू फार्मूला लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी में कर लेंगे। या इससे फार्मूला खुद भी बना सकते हैं कि टोटल, अब राइट की अगर हमें निकालनी है तो टोटल इधर जाएगा माइनस लेफ़्ट और प्लस 1, तो ये हो जाएगा कि टोटल में से हमने लेफ़्ट माइनस कर दिया और 1 प्लस कर दिया। तो वही इसी फार्मूले से ही ये डिराइव हुआ है कि कोई नया फार्मूला नहीं है, वरना ऊपर वाला ही लर्न रख सकते हैं, उसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इसका भी एग्जांपल है कि अगर हमारे दिए हुए हैं टोटल पर्सन है 42 और रमेश की जो पोजीशन है राइट साइड से 22 है, तो बताना लेफ़्ट साइड से कितनी होगी। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा जो भी हमने बनाया था तो वो क्या था कि हमारा टोटल नंबर, उसमें से हम लेफ़्ट की माइनस कर देंगे, या राइट की दी है तो राइट की माइनस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आ गया 21। या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट की हमें पता नहीं है, राइट की है 22 और -1, तो 42 इक्वल्स टू L प्लस 21, तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, दोनों से ही हमारा आंसर 21 ही आएगा। केस 2 है इफ़ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकालने हैं। अब तो थी हमें कि एक ही पर्सन की रैंक दी थी दोनों साइड से, अब इसमें ये है कि जब रैंक हमें जो दी होगी वो दो पर्सन की दी होगी, और ये भी बताया होगा कि वो जो दोनों पर्सन है उनके बीच में जो है कितने लोग हमारे बैठे हैं। तो इसमें 2 केस पॉसिबल होते हैं, एक तो हमारा होगा नॉट द ओवरलैपिंग केस, मतलब एक यहाँ पर बैठा है और एक यहाँ पर बैठा है, तो उसके बीच में कुछ पर्सन्स बैठे होंगे, कितने भी बैठ सकते हैं, तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, मीन्स ये अलग है ये अलग है। ओवरलैप होता है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो जो इनके बीच के आते हैं ये ओवरलैपिंग हो जाती है। तो फर्स्ट केस होगा नॉट द ओवरलैपिंग केस। जब क्या, अब ओवरलैपिंग कब नहीं होगी, जब हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए इस पर्सन की लेफ़्ट वाली पोजीशन से प्लस राइट वाली। अगर इन दोनों की पोजीशन को हम ऐड कर दें, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो हमारी वो छोटी होनी चाहिए टोटल नंबर से, तो होगा नॉट द ओवरलैपिंग। और अगर उल्टा हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट छोटा आ रहा है, तो होगा ओवरलैपिंग का केस। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमें निकालने इक्वल्स टू सम ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन। जैसे इसकी हो गई हमारी जो भी पोजीशन प्लस इसकी हो गई, अब ये दोनों पर्सन अलग अलग है, इनकी पोजीशन लिख ली प्लस इनके जो बीच में कितने आ रहे हैं, तो यही तो होगा ना। अगर हम नॉर्मल भी देखें तो इसकी पोजीशन हो गई, इसकी पोजीशन हो गई, प्लस जितने भी बीच में आ रहे हैं वो लोग हो गए, तो क्या हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स। अब ऐसे ही सेम अगर हमें निकालना होगा कि बिटवीन कितने होंगे, अगर हमें ये मिड वाले पर्सन निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो टोटल नंबर में से दोनों की जो सम था उसको माइनस कर देंगे। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला लर्न रखने की नीड नहीं है, उसी से हो जाएगा। एग्जाम्पल है अब 62 पर्सन है, तो ये टोटल हो गए। रिया है लेफ्ट से 24 और रमन है 20 राइट साइड से, तो बताना है कि कितने लोग बीच में बैठे हैं। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था अभी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 62 इक्वल्स टू रिया की लेफ़्ट से हो गई और रमन की राइट से हो गई, और प्लस जो हमारे मिड वाले पर्सन थे, तो कितना आ जाएगा 62 में से 44 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि दोनों के बीच में, रिया और रमन के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 18। अब सेकंड केस होगा अगर हमारा ओवरलैप हो रहा है कि एक इस टाइप से आ रहा है और दूसरा भी यहाँ पर आ रहा है, तो इनके जो बीच के स्टूडेंट्स होंगे तो वो हमें हटाने होंगे, क्योंकि वो इधर भी काउंट हो गए और इधर भी काउंट हो गए, बस इतना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, जब टोटल नंबर, और इसमें चेक करने का तरीका यही है, जब सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल को देख लेंगे। अगर टोटल ज़्यादा आ रहा है लेफ़्ट प्लस राइट से तो नॉट ओवरलैपिंग है, और टोटल अगर कम आ रहा है लेफ़्ट प्लस राइट से तो हमारा क्या है ओवरलैपिंग का केस। इस वाले में लगेगा रैंक, मतलब लेफ़्ट से ऐड कर दी प्लस राइट से ऐड कर दी -2। अब ये दोनों इंसानों की, इन दोनों इंसानों को माइनस करेंगे क्योंकि इसकी इधर से भी ऐड हो गई और इधर से भी, माइनस नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन्स, और इनके बीच में जो बैठे हैं, तो मीन्स ये हमने ले लिया और ये ले लिया, तो एक बार तो यहाँ पर काउंट हो गई और एक बार यहाँ पर काउंट हो गई, तो हमें एक तो इन दोनों की ऐड कर देनी है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो इनके बीच में लोग बैठे हुए हैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें एग्जांपल है इन अ रो ऑफ 62 पर्सन, 62 पर्सन से रिया है 36 फ्रॉम द लेफ्ट और रमन है 29 फ्रॉम द राइट साइड। अब हम देख लेते हैं, टोटल तो 62 है हमारा और इनका सम कितना है 36 प्लस 29 मीन्स कितना हो गया 65, तो मीन्स ओवरलैपिंग का केस है, तो हमें निकालना है कि इनके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं। अब हमने यहाँ चेक कर लिया, फिर वही सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस मिड, तो हमारा क्या आ जाएगा कि उनके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं, केवल 1। अब इसी टाइप से केस 3 है, इसमें अगर हमें निकालना होगा, जब नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकालेंगे, जब हमने
नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर और बिफोर अ पर्सन हुज रैंक इज़ गिवन। जैसे किसी एक पर्सन की रैंक दी है तो उससे हम पूछ लें कि उससे पहले के लोग कितने हैं या उसके बाद के लोग कितने हैं, या इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि उसकी लेफ़्ट साइड में लोग कितने हैं और उसकी राइट साइड में लोग कितने हैं। बिफोर आफ्टर या लेफ़्ट राइट किसी भी टाइप से इसको पूछा जा सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो भी हमारे टोटल लाइन में होंगे, उसमें से हम जो पर्सन की दूसरी वाली साइड से, जैसे अगर हमें यहाँ से लेफ़्ट में दी है इसकी पोजीशन और टोटल दिए होंगे जितने भी हैं, हमसे पूछा है कि इसका आफ्टर अगर पूछ लिया या बिफोर पूछ लिया तो हम जो इसकी पोजीशन लेफ़्ट से दी है तो राइट से माइनस कर देंगे, और हमसे आफ्टर पूछ लिया तो इसको पोजीशन को लेफ़्ट से माइनस कर देंगे, मीन्स अपोजिट करना है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस पोजीशन ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी साइड का जो भी होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एग्जांपल है, जैसे इसमें 20 पर्सन्स है, टोटल हो गई हमारे, ऋतु की दी हुई है लेफ्ट से 6, तो बताना है कि उसके बाद वाले, तो ऋतु अगर यहाँ पे है तो उसके बाद मीन्स उसके आगे के कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 20 में से अब हम इसकी दूसरी साइड जो भी हमारी दी हुई है, ये लेफ़्ट की दी हुई है क्योंकि अब हमें आगे के निकालना है तो सिंपल इधर का माइनस कर लेंगे। अगर इधर के पूछे होते तो हमें पहले इसकी राइट की पोजीशन निकालनी होती तब माइनस करते। तो हमारा आ जाएगा 20 - 6 मीन्स जो उसके बाद वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 14, क्योंकि लेफ़्ट से इतनी तो पता चली गई, हमें इसके बाद वाले और पता करना है तो डायरेक्ट आ जाएगा 14। और राइट पोजीशन से पूछेंगे मीन्स बिफोर कितने हैं, तो हमें पहले इसकी राइट की पोजीशन निकालते, राइट की पोजीशन मीन्स 20 माइनस इसकी लेफ़्ट की और हमारा +1, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 20, ये आ जाता है 14 + 1 मीन्स 15। तो 20 में से 15 माइनस करते हैं तो इसके पहले के बच्चे तो 5 बैठे होते हैं और उसके बाद के बच्चे हो जाते हैं 14। तो 14 और 5 19, और एक खुद रिया बैठी है तो हो गई टोटल 20। नेक्स्ट है केस 4, वैन इन अ रो द पोजिशन ऑफ 2 पर्सन्स। इसमें होगा कि 2 पर्सन्स की पोजीशन हमें दी होगी। अब है इंटरचेंज वाला, अगर दोनों पोजीशन, जैसे यहाँ पे कोई बैठा है ए और यहाँ बी, तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर लें, मीन्स यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। तो तब हमसे पूछा जाएगा, जैसे फर्स्ट पर्सन की अगर हमें दे दी उसी टाइप से पोजीशन, तो हमसे सेकंड पर्सन की पूछ लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे कि न्यू पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन की अगर हमें निकालनी है तो जो सेकंड पर्सन की हमें दी हुई थी इंटरचेंज से पहले, प्लस फर्स्ट पर्सन की इंटरचेंज के बाद, माइनस फर्स्ट पर्सन की इंटरचेंज से पहले। इसमें ये बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगी। या फिर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, एक ही पर्सन की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला ये वही है फर्स्ट वाला, एक ही पर्सन की हम दोनों साइड से पोजीशन ले लेंगे और -1 कर देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन निकालना होगा तो हम सेम वही लगाएंगे जो हमें ओवरलैप और नॉट ओवरलैप वाले केस में देखा था। अब इसमें है इन आर रो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एक रो में प्रतिभा जो है वो 15 है, तो प्रतिभा तो हो गई 15 फ्रॉम लेफ्ट, और राखी जो है, राखी वो 23rd है राइट से, ठीक है। अगर अब ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो जो प्रतिभा है वो 18, अब यहाँ पर तो प्रतिभा थी तो अब यहाँ राखी आ जाएगी और यहाँ राखी की जगह आ जाएगी प्रतिभा। तो अब हमें ये पता है कि जो प्रतिभा की फिर जो पोजीशन है नई वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, अब ये 18 हो जाएगी यहाँ से। मीन्स अगर प्रतिभा पहले थी, पहले तो वो 15 थी लेफ़्ट से और अब वो हो जाएगी 18 लेफ़्ट से। तो बताना है कि राखी की जो है अब राइट से पोजीशन हमारी क्या होगी। तो पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालनी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालने में हम एक सेम पर्सन की लेंगे, तो हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सेम पर्सन की कहाँ कहाँ रिपीट हो रही है। तो हमें प्रतिभा की इधर से पता है, अब ये प्रतिभा की इधर से हो गई हमारी 18, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि वो पहले जो थी राखी की जगह पर ही तो आई है, तो पहले वाली भी हमें दी हुई है, पहले थी इसकी 23, तो मीन्स अब प्रतिभा की लेफ़्ट से तो हो गई 18 और राइट से तो वही पोजीशन रहेगी जो राखी की थी 23। तो 18 + 23 - 1, तो मीन्स जो पूरी रो में है हमें ये पता चल गया कि 40 स्टूडेंट्स हैं। अब हम ये देख सकते हैं इसमें कि अगर हमें बिटवीन निकालना होगा तो ओवरलैपिंग का देख लेंगे। अब सिंपल हमें देखना है कि राखी की राइट हैंड से पोजीशन क्या होगी। तो राइट हैंड की कैसे निकालेंगे, टोटल गर्ल्स माइनस लेफ्ट हैंड की माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड की कितनी है हमें पता है 15 और +1, तो आ गई डायरेक्टली 26। सबसे पहले हमें टोटल नंबर निकालना है, फिर उसकी जहाँ से पूछी जाएगी उसको वो निकाल देंगे। इसी में एग्जाम्पल सेकंड और है, इसमें तीनों आ जाएंगे कि न्यू पोजीशन भी क्या होगी और टोटल नंबर ऑफ पर्सन और बिटवीन दैम भी। राहुल एंड नीतीश है एक रो में खड़े हैं। राहुल जो है
वो लेफ़्ट में 12 है और नीतीश जो है वो है 18 है राइट साइड से। अगर दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आ जाएगा नीतीश और यहाँ आ जाएगा अब राहुल। तो राहुल जो है वो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा 25। अब हमें ये भी पता है कि राहुल जो है इंटरचेंज करने के बाद 25 तो हो गया लेफ़्ट से, और राइट से तो वो 18 है ही। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकाल लेंगे। तो 25 + 18 - 1 मीन्स 42 हो गए। तो टोटल नंबर यहाँ से निकल गए। अब निकाल लिया नीतीश की नई पोजीशन। तो हमें पहले वाली पोजीशन पता है लेफ़्ट की कि कितनी थी उसकी 12। तो 42 - 12 + 1 तो हो गई 31। अब हमें निकालना है बिटवीन। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ओवरलैपिंग है या नहीं। तो एक ही पर्सन की देखनी है, तो हमें एक पर्सन की कहीं से भी उठा सकते हैं क्योंकि अब तो दोनों की पता है। किसी एक की हमने देख ली, 31 वाली हमने नीतीश की देख ली, 31 + 25 तो 56 से बड़ा टोटल नंबर ऑफ पोजीशन से, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा ये ओवरलैपिंग, क्योंकि टोटल से बड़ा है तो ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल इक्वल्स टू 56, जो इन दोनों का सम था -2 - मिड। तो इन दोनों के जो बीच में लोग होंगे वो कितने हो जाएंगे 12 लोग। केस 5, इफ़ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे जाएँ अगर एंड द पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स आर गिवन। इसमें क्या होगा, जब हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे जा रहे थे तो हमें सेम पर्सन की पोजीशन दी थी। अब इसमें क्या है, दो अलग अलग पर्सन की पोजीशन होगी या वो भी दोनों की अलग अलग साइड से होगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें कुछ और भी तो नहीं दिया है, या तो मिड वगैरह या कुछ देंगे तो। अब इसमें हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, कि हमसे पूछ लिया टोटल कितना, इस पर्सन की दे दी 16 है, इस पर्सन की दे दी 18, ना हमें मिड पता, क्योंकि मिड पता होता तो एक बार को हम निकाल देते डायरेक्ट प्लस करके, या ओवरलैपिंग या नॉट, ये कुछ भी नहीं पता तो डायरेक्ट आंसर वहाँ पर आ जाएगा हमारा कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे इस एग्जाम्पल में है, रमन की पोजीशन है लेफ़्ट से 22 और रमेश की पोजीशन है 35। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, कि हमें नहीं पता कि कौन, मतलब कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है केस 6, इफ़ द पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स, दो अलग अलग पर्सन्स की हमें अपोजिट साइड की पोजीशन दी होंगी और एक थर्ड पर्सन होगा जो एकदम मिडल में, जैसे इसकी पोजीशन हमें दे दी और इसकी पोजीशन हमें दे दी और इसके मिडल में बिल्कुल एक कोई भी पर्सन बैठा होगा। तो इसमें दो टाइप की, हमारा जब हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे तो दो टाइप की कंडीशन बनेगी। एक तो ये पूछ सकते हैं हमें कि जो वैन द पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, जब थर्ड पर्सन की हमें पोजीशन दी हो, या तो लेफ़्ट से दी हो या राइट से दी हो। सेकंड ये है कि जो थर्ड पर्सन की पोजीशन है वो इस टाइप से दी हो कि जैसे यहाँ पर बैठा है ए, तो वो ए से लेफ़्ट में है या ए के राइट में है, कितना है, इस टाइप से। तो हमें दोनों में से एक ना एक अगर दी होगी तो हम निकाल देंगे, और नहीं दी होगी तो फिर वही होगा हमारा कैन नॉट डिटरमाइन। अब एग्जाम्पल है इसमें, इन अ रो ऑफ पर्सन, एक रो है उसमें रिया जो है वो 10th है लेफ़्ट से, ठीक है, और रंजन जो है, तो ये तो रिया हो गई और ये रंजन हो गया यहाँ पर 9th फ्रॉम राइट। अब महेश जो है वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में कहीं पर बैठा हुआ है महेश। तो बताना है एंड पोजीशन ऑफ महेश, जो महेश की पोजीशन है वो लेफ़्ट से वो कितनी है 16th। अब हमें ये भी पता चल गई कि महेश की जो पोजीशन है वो 16th है। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमारे कितने होंगे। अब इसकी थी 10th और इसकी थी 16, तो मीन्स इनके बीच के हम पहले स्टूडेंट्स निकाल लेंगे कि हमारा कितना होगा। तो किस टाइप से निकालेंगे हम इनके बीच के डायरेक्ट, कि 16 - 10 और -1 -1 ये इसलिए किया है कि यहाँ पर ये हमें रिया की काउंट नहीं करनी, केवल बीच के देखने हैं। तो कितने आ जाएंगे 16 - 10 -1, तो मीन्स 5। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 10th हो गई और ये 16, तो 11 12 13 14 और 15, तो जो केवल इनके बिटवीन देखना है। तो हमें ना तो इन दोनों साइड को तो काउंट नहीं करना, केवल इन्हें काउंट करना है। तो हमारे हो जाएंगे 5 स्टूडेंट्स इसके बीच में। अब ये पता है कि ये जो महेश है वो एग्जैक्टली बिटवीन में है, तो मीन्स अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर 5 पर्सन्स हैं, तो मीन्स रिया और महेश के बीच में 5 पर्सन है, तो रंजन और महेश के बीच में भी 5 ही पर्सन होनी चाहिए। अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ़, तो जो ये महेश की पोजीशन है यहाँ से है कितनी 16, तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से 9 है तो इधर से कितनी हो जाएगी, तो 9 + 5 + 1
तो हमारी कितनी हो जाएगी इसकी 15th पोजीशन। अब महेश की हमें दोनों साइड से पोजीशन मिल गई, तो डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल देंगे 16 + 15 - 1, तो मीन्स जो टोटल नंबर है वो हो जाएंगे 30 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट केस है ये केस 7, सीक्वेंस अरेंजमेंट। अगर हमें यहाँ पर ये जो लास्ट वाला था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाला, ये उसकी तरह होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें जो भी पर्सन या थिंग्स दी होंगी उनकी एज, वेट, मार्क्स, सैलरी, वेट, हाइट जो भी हमें दिया हुआ है या साइज़, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑर्डर में सीक्वेंस करना होगा, जिसमें हम ये साइन यूज़ कर लेंगे मोर, लेस, इक्वल, और ये हो जाएगा मोर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू, इस टाइप के। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है उमेश इज़ ओल्डर देन सतीश, तो हमने पहले लिख दिया कि उमेश जो है वो बड़ा है, ओल्डर का मीन्स हो जाएगा बड़ा, तो ओल्डर या एल्डर कुछ भी आए तो हमारा बड़ा आएगा और यंगर होगा तो छोटा, तो उमेश हो गया बड़ा सतीश से। फिर नेक्स्ट है सुरेश इज़ यंगर देन नीरज, तो जो सुरेश है वो छोटा हो गया नीरज से, बट ओल्डर देन उमेश। अब हमारा यहाँ पर जब भी बट होगा या एंड होगा, तो बट होगा या एंड होगा तो हमें कौन सा पर्सन लेना है, हमेशा फर्स्ट वाला। मीन्स ये सुरेश की ही बात की गई है कि जो सुरेश है वो बड़ा है उमेश से, तो मीन्स सुरेश बड़ा हो गया, उमेश से यहाँ तक हो गया। अब पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, तो हम इन सबको एक साथ लगा देंगे, हमें ये पता चल गया कि नीरज, सुरेश, नीरज बड़ा है, फिर सुरेश बड़ा है, फिर उमेश, फिर उसके साथ सतीश को भी अरेंज कर देंगे, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर ये नीरज, क्योंकि उमेश के बाद वाला लगाएंगे तो उमेश जो है वो बड़ा है केवल सतीश से, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा नीरज। यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि सबसे यंगर कौन होगा, तो वो सतीश हो जाएगा, और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो होगा नीरज। अब है क्वेश्चन 1, सुमित रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 बॉयज़। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो है 49, और उसकी जो रैंक है 18th है स्टार्ट से, तो हमें बतानी है कि लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, 49 में से जो हमारी स्टार्टिंग वाली रैंक है उसे माइनस कर देंगे और +1, तो हमारा कितना हो जाएगा 50 - 18 मीन्स हो जाएगा हमारा 32। तो जो सुमित की रैंक है वो कितनी हो जाएगी लास्ट से 32, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, ओ इज़ स्मॉलर देन पी, तो हमें ओ जो है पी से छोटा है, तो मीन्स पी बड़ा हो गया ओ से, बट ग्रेटर देन क्यू, लेकिन जो ओ है वो क्यू से बड़ा है। नेक्स्ट है आर इज़ यंगर देन एस, तो आर का हम अलग बना लेते हैं, आर एस से छोटा हो गया, बट ओल्डर देन टी, लेकिन जो आर है वो टी से बड़ा, एंड क्यू इज़ ओल्डर देन एस, तो हमारा क्यू जो है वो एस से बड़ा है, तो इसके आगे ही आता चला जाएगा आर और टी। अब पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो हमें दिख रहा है कि हमने किस में लगाया है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे बड़ा ये फिर उससे छोटा ये, हमें साइन के अकॉर्डिंग देखना है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा, पी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, इन अ क्यू ऑफ 40 बॉयज़, एक 40 लड़कों की लाइन है, उसमें राहुल जो है वो 14th है राइट पोजीशन से। फिर बतानी है कि उसकी लेफ़्ट साइड से पोजीशन क्या होगी, तो सिंपली 40 - 14 +1, तो कितना हो जाएगा हमारा 41 - 14, तो हमारी आ जाएगी 27, तो उसकी लेफ़्ट साइड से पोजीशन हो जाएगी 27, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, प्रिया हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन राहुल इन एन एग्जामिनेशन। अब इसमें मार्किंग का है, तो प्रिया को जो मिले हैं राहुल से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। यमुना हैज़ स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ मार्क्स एज दिव्या, तो यमुना और दिव्या के हो गए हमारे इक्वल। फिर है लोकिता को जो है मंजू से कम मिले हैं, तो मीन्स मंजू के ज़्यादा हो गए लोकिता से। नेक्स्ट है राहुल गेट मोर मार्क्स देन यमुना, तो राहुल के जो है यमुना से ज़्यादा है, हमें पता है कि यमुना और दिव्या दोनों के इक्वल हैं, और मंजू के जो हैं वो दिव्या से कम है, तो मीन्स मंजू के कम हो गए तो दिव्या के ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा लोकिता, तो हमसे पूछा सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो सबसे कम मार्क्स किसके हो जाएंगे हमारे लोकिता के, और सबसे ज़्यादा पूछते तो वो हमारे हो जाते प्रिया के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकिता। क्वेश्चन 5, इफ़ सुरेंद्र इज़ अहेड ऑफ सुमित बाय 7 मार्क्स 7 रैंक्स इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 39 स्टूडेंट्स हैं, तो सुरेंद्र की जो पोजीशन है वो
सुमित से 7 रैंक जो है ज़्यादा है। इफ़ या आगे बोल सकते हैं, इफ़ सुमित इज़ रैंक्ड, सुमित की जो रैंक है लास्ट से वो हमें दे रखी है 7। अब हमने इस सुमित की बना ली 17th पे, तो हमें उसके 7 नंबर आगे बनानी है सुरेंद्र की। तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पर अगर लास्ट है तो यहाँ उसकी अगर 17th हो गई लास्ट से, तो उसकी कितनी हो जाएगी सुरेंद्र की 17 + 7 मीन्स 24th। अब हमें निकालनी है कि लास्ट से तो उसकी हो गई 24, तो शुरू से कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 39 -24 + 1, तो 40 - 24 हो जाएगा हमारा 16। तो जो सुरेंद्र की स्टार्टिंग से रैंक है वो हो जाएगी 16th, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, व्हेन मृदुल इज शिफ्टेड 2 places टू द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 16 चिल्ड्रन। एक रो है जिसमें 16 बच्चे हैं, अगर मृदुल को 2 प्लेस लेफ़्ट कर दिया जाता है, लेफ़्ट की साइड आगे बढ़ा दिया जाता है, तो जो उसकी पोजीशन है वो लेफ़्ट से 7th हो जाएगी। तो अब हमें न्यू पोजीशन उसकी दे रखी है कि लेफ़्ट से 7th हो गई, तो मीन्स उसको लेफ़्ट साइड तो आगे किया गया था। अब पूछा है कि उसकी राइट हैंड से जो पोजीशन है वो कितनी होगी। तो मृदुल की नई पोजीशन कितनी हो जाएगी, हम उसको 2 नंबर आगे कर देंगे तो वो हो जाएगी अब 9th। मीन्स अब वाली उसकी 7th थी तो पहले थी उसकी 9th। अब हमें निकालनी है राइट हैंड से क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स है 16, तो 16 - 9 + 1 तो हो जाएगा 17 - 9 मीन्स 8। तो जो वो मृदुल है तो वो राइट हैंड से कितनी पोजिशन पर होगा, 8th, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, मोहन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। मोहन की जो ऊपर से रैंक है वो है 16 और 19 है उसकी नीचे से रैंक। तो बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अब इसमें मोहन की दोनों साइड से दिए तो हम निकाल सकते हैं, अगर किसी अलग पर्सन की होती तो होता हमारा कांट डिटरमाइन। अब हम निकाल देंगे 16 + 19 - 1, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 35 - 1, तो मीन्स जो पूरे स्टूडेंट्स हैं टोटल वो कितने हैं 34, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, इफ़ राम रन लेस देन श्याम। जो राम है वो श्याम से धीरे दौड़ता है, तो मीन श्याम राम से ज़्यादा होगा, और श्याम की जो स्पीड है वो सेम है लाल की सेम हो गई, लेकिन जो श्याम की कम है टॉम से, तो मीन्स टॉम की हो गई इनसे ज़्यादा। तो बताना है सबसे फास्ट कौन दौड़ता है, तो सबसे फास्ट कौन हो जाएगा, टॉम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, सीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। सीता जो है वो 7th है लेफ्ट से, और लीना है वो 9th है राइट से। वैन दे इंटरचेंज देयर पोजिशंस। अब यहाँ सीता की जगह तो आ जाएगी लीना, और लीना की जगह यहाँ आ जाएगी सीता। तो जो सीता है अब वो न्यू पोजीशन पे 11th हो जाएगी लेफ़्ट से। तो हमें पता है राइट की पोजीशन उसकी कितनी है 9th, और अब लेफ़्ट की हो गई 11th। तो टोटल निकाल लेंगे हमारे कितने आएंगे, बस यही पूछा है कि टोटल कितनी होंगी। तो 11 + 9 - 1, तो मीन्स 20 - 1 कितनी गर्ल्स हो गई टोटल उसमें 19, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, इन अ रो ए इज़ 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है वो 15 है लेफ्ट से, एंड बी है वो 7th है राइट से। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन दैम, उनके बीच में अब 3 लोग हो गए। एंड सी इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए की जो है तुरंत लेफ्ट में, हमारे ए के लेफ्ट में, सॉरी ये तो राइट हो जाता है, ए की जो तुरंत लेफ्ट है वहाँ पर है सी। तो ए की पोजीशन हमारी कितनी थी 15, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी सी की 14। तो बताना है सी की राइट से पोजीशन क्या होगी। पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैसे निकलेंगे, हमें ए की दी है 15 प्लस उनके बीच में है 3 लोग प्लस 7, तो हो जाएगी 15 + 20, 15 + 10 मीन्स 25 तो हो गए हमारे टोटल। अब हमें सी की लेफ़्ट से तो पता है राइट से निकालनी है, तो 25 - 14 + 1, तो 26 - 14, तो ये हो जाएगी 12th पोजीशन। तो सी की राइट से कितनी पोजीशन हो जाएगी, ऑप्शन डी 12th। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।